बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 2 अप्रैल है और चंद अहम इश्यूज़ पर आपसे बात करनी है। सबसे पहले ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पीडीएम इत्तेहाद से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और दोनों पार्टीज़ की कॉल तक अटेंड नहीं करे। दूसरा, एतजाज़ अहसन साहब ने जो है वो नून लीग के बारे में नए इंकशाफात किए हैं, मरीम नवाज़ के बारे में नए इंकशाफात किए हैं, नवाज शरीफ के बारे में जो है वो नए इंकशाफात किए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और नून लीग, जैसा कि आपको मालूम है कि जल्द अज जल्द पीडीएम का इजलास जो है वो तलब करना चाहती है और पीपल्स पार्टी से जो है वो अपने मामला जो है वो तय करना चाहती है, उसको क्लियर करना चाहती है। इस हवाले से भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, नाज़रीन, अगर आपको अच्छे से मालूम है कि पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह हैं और मौलाना साहब ने पीडीएम इत्तेहाद को बनाने में जो है वो 2 साल लगाए हैं। 2 साल तक अंतहिक मेहनत की है कि किसी तरह से इत्तेहाद जो है वो कायम रहे। कुछ तो सरबराह की हैसियत से जो है उन्होंने किया है। और एक नज़र अगर माजी की तरफ डाली जाए कि कभी जो है वो मौलाना साहब इस सिलसिले में शहबाज शरीफ के पास पहुंच जाते थे, कभी बिलावल हाउस पहुंच रहे हैं, कभी जरदारी साहब के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, कभी लाहौर तो कभी कराची। 2 साल जो है वो मौलाना साहब ने इसी सफ़र में गुजारे हैं कि किसी तरह से जो है वो पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो उसको कायम रखें। और जब से इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए हैं, मौलाना साहब की एक ही कोशिश यही रही है कि अपने करप्शन केसेस बचाने के लिए पीडीएम का इत्तेहाद कायम रखा जाए ताकि किसी न किसी तरह से जो है वो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए। लेकिन नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने जब से गिलानी साहब को जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया है, तो इसके बाद से मौलाना के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो दोनों पार्टी से जो है वो काफ़ी दोनों पार्टी से ही नाराज़ हो चुके हैं। दोनों पार्टीज़ की कॉल तक अटेंड नहीं करे, कोई भी अगर उनसे रब्ता करता है तो उसका जवाब नहीं दे रहे। यहाँ तक कि जो उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया था, मरीम नवाज़ को जो है वो कहा था, बल्कि उनको हुक्म जारी किया था कि फ़िलहाल जो है वो बयानबाजी से गुरेज करें, तो अब मौलाना साहब जो है वो इस चीज़ से भी मना नहीं करे कि कोई बयान दिया जाए, बल्कि उन्होंने खुली इजाज़त दे दी है कि अब जिसका जो दिल करे वो करे। और ये बहुत बड़ी नाज़रीन अनहोनी हो चुकी है दोनों पार्टीज़ के साथ, बल्कि पूरे पीडीएम इत्तेहाद के साथ, कि वो फजलुर रहमान साहब जो 2 साल तक पीडीएम इत्तेहाद के लिए कोशिश करते रहे हैं, वो दोनों का अब फ़ोन तक जो है वो रिसीव नहीं कर रहे। रिसीव करना तो क्या, उसका जवाब देना भी गवारा नहीं करे। नून लीग पीडीएम का जो है वो इजलास जल्द अज जल्द तलब करना चाहती है, जल्द अज जल्द बुलाना चाहती है और पीपल्स पार्टी से अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने मामला जो है वो ठीक करना चाहती है, वो पीपल्स पार्टी से अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती है। लेकिन इस हवाले से मौलाना साहब जो है वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। और आपको पहले भी जो है वो अपने व्लॉग में मैं जिक्र करती रही हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो मरीम नवाज़ के साथ चलना नहीं चाहती, उनका बयानिया बहुत सख्त है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है और हमजा शहबाज के साथ जो है वो हाथ मिलाना चाहती है। मरीम नवाज़ को ये गवारा नहीं है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी के साथ चलना नहीं चाहती। अब अगर देखा जाए तो ये पीडीएम जो है कि आपस में ही बैठना नहीं चाहती, मिल बैठकर अपने ही मामलात जो है वो हल करना नहीं चाहती, अपने मामला तय करना नहीं चाहती। तो ज़रा सोचें कि जो हुकूमत को उन्होंने टफ़ टाइम देना था, 2-2.5 साल हुकूमत गुजार चुकी है, 2-2.5 साल उसके रह चुके हैं, किस तरह से जो है वही हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे जिनका आपस का इत्तेहाद ही टूट चुका है। और इस बारे में जो है वो ये कहा जाए कि हमने तो पहले ही कहा था कि ना खंजर उठेगा ना तलवारों से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये किसी तज्ज़ियाकार का कहना है, बड़े किसी माहिर का कहना है कि इस तरह की पार्टीज़ के बारे में इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है कि नून लीग पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है और उनके सरबराह जो है मौलाना साहब वो इन दोनों से ही नाराज़ हो चुके हैं। तो देखें अब हालात जो है वो किस जानिब जाते हैं। दूसरी जानिब, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जिस तरह मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, वो कभी ऐसा सोचें भी ना, ये कभी मुमकिन ही नहीं है, बल्कि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि लोग इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करें और इनकी हुकूमत गिराएं। तो अब जब से इनका इत्तेहाद ख़त्म हुआ है तो ये तो बिल्कुल ही जो है वो नामुमकिन है। इसके अलावा एतजाज़ अहसन साहब जो है वो मरीम नवाज़ के बारे में कहते हैं कि ये तो पहले कहती थी कि मैं ज़मानत नहीं लूँगी, फिर उन्होंने ज़मानत ले ली। आपको उनके पिछले बयानात अगर याद हो तो मरीम नवाज़ साहब जो है वो किस तरह से अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहती थी कि जिसमें हिम्मत है घर से आकर मुझे गिरफ्तार करें, मैं ज़मानत नहीं लूँगी, मैं डरती नहीं हूँ, इदारों से नहीं डरती, नैब से नहीं डरती।
तो फिर अचानक क्या हो गया कि इनको जो है वो एक दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ता है और अपनी जो है वो बेल मंजूर करवानी पड़ती है। उसके बाद जो है वो ये बीमारी का बहाना बनाकर जो है वो क्वारंटाइन हो जाती हैं। इत्तेज़ाद एहसन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो डट गए हैं, जेल से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कुर्बानियाँ उन्होंने कौम के लिए दी हैं उसका जो खमियाजा है वो जेल में बैठ कर भुगतेंगे और अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे। लेकिन इत्तेज़ाद एहसन साहब कहते हैं कि आपने देखा कि किस तरह से जो है वो नवाज शरीफ भी दिनों में प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर जो है वो फरार हो गए। अब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज बाहर नहीं जाएंगी, तो ये सब भी बड़ा टोपी ड्रामा है और हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि ड्रामा किस तरह से जो है वो सच साबित होता है। एतजाज़ एहसन साहब नाज़रीन चूँकि इस खेल में पुराने हैं, वो इन दोनों पार्टीज़ की रग रग से वाकिफ़ है, इन दोनों पार्टीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ कई दिनों से खामोश थी, लेकिन डॉक्टर अदनान के अचानक आते ही जो है वो उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव हो जाता है। वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट करती हैं कि चंद दिन बीमार क्या हुई, लड़खड़ाती हुकूमत ने तो ये सोच लिया कि मरियम जो है वो डर चुकी है और बाहर जाना चाहती है, तो हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और उस हुकूमत को घर भेजे बगैर कहीं नहीं जाने वाली, हुकूमत को घर भेजने से पहले में कहीं नहीं जाने वाली। ये एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि इनके वालिद साहब भी जो है वो इसी तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते थे, कहीं नहीं जाऊंगा, बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारूंगा, कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका सिला जेल में भुगतूंगा। लेकिन उनका कहना है कि हम आपने देखा किस तरह से प्लेटलेट्स को उतार चढ़ाव किया गया और वो भी चले गए और आज तक जो है वो वापस आने को तैयार नहीं है। अब डॉक्टर अदनान साहब जो है वो वतन आ चुके हैं, उन्होंने किस तरह से जो है वो मरियम नवाज़ की बीमारी का बहाना बना और सेम बीमारी है जो नवाज शरीफ को हुई वही मरियम नवाज़ को है। दिनों में जो है वो मरियम नवाज़ के भी प्लेटलेट्स इतने कम हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा सुबह मरियम नवाज़ जो है वो हमें मौजूद नहीं रहेंगी। लेकिन फिर देखा जाएगा कि किस तरह से डॉक्टर अदनान साहब जो है वो उनकी इस बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए उनको लंदन अपने साथ ले जाते हैं, वालिद साहब के पास पहुंचा देते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ का उनको ऑर्डर मिला है। तो अब देखा जाए कि पीडीएम इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। फजलुर रहमान साहब जो है वो कोरोना का बहाना बनाकर जो क्वारंटाइन हो चुके हैं, असल वजह यह है कि वो इन दोनों पार्टी से अब रब्ता ही नहीं रखना चाहते, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, ना इनकी कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना इनके किसी रब्ते का जवाब दे रहे हैं, ना अगर कोई उनसे रब्ता कर रहा है तो उससे मिलना पसंद कर रहे हैं और साथ ही जो है वो पीडीएम इत्तेहाद के बारे में कोई बात नहीं करते, किसी किस्म का बयान देने से वो मना नहीं करे। मरियम नवाज़ साहिबा को देखे तो वो हमजा शहबाज को आगे आने नहीं देना चाहती। नैब के केसेस उनके ऊपर दोबारा से खुल गया, लजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस का, तो वो तो अब दिनों में कोशिश करेंगी कि यहाँ से जो है वो भागें और रह गए पीछे पीपल्स पार्टी। तो उनकी यही कोशिश है कि किसी तरह से हमजा शहबाज साहब के साथ जो है वो हाथ मिलाया जाए और जो रही सही थोड़ी बहुत हुकूमत है उनकी सिंध में उसके साथ जो है वो आगे चला जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना इनमें से किसी के भी बस में नहीं है। तो बस अब ये इस वक्त अपनी अपनी पार्टीज़ को बचाना चाहते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त हमारी रह गई है वो बाकी रह जाए और आगे जो है वो मुस्तकबिल में चल के कोई लाएमल तय किया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।